नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम योगी मंत्रियों के साथ इस वक्त बैठक ले रहे हैं। जो बैठक इस वक्त चल रही है, कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के साथ ये बैठक चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो सीएम योगी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के साथ ये बैठक चल रही है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक है मंत्रियों के साथ, जिसमें विकास कार्य, जो केंद्र के विकास कार्य हैं या फिर जो सरकार के विकास कार्य हैं, राज्य सरकार के, वो किस तरह से चल रहे हैं, उस पर समीक्षा हो रही है। लोक भवन में ये बैठक शुरू हुई है। तमाम मंत्रियों के साथ ये बैठक इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के साथ इस बैठक को ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपने अपने तरीके से किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, अपने अपने विभागों का सिलसिलेवार तरीके से ये जो मंत्री हैं वो ब्यौरा रखेंगे। और बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, बैठक इस वक्त चल रही है, समीक्षा की बात हो रही है, किस तरह से समीक्षा हो रही है? क्या ये पोर्टफोलियो के हिसाब से, यानी कि अपने अपने जो मंत्री हैं विभागों का, वो बता रहे हैं कि किस तरह का कामकाज हुआ है? क्या है इस कैबिनेट की बैठक में जो कि मंत्री रखने वाले हैं आज मुख्यमंत्री के सामने? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपने मंत्रियों के साथ यानी मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। और इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री और राज्य मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में मंथन किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं, उनका फीडबैक लिया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है और उनको और तेजी से उनमें गति कैसे लाई जाए, इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। यही नहीं, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही हैं, उन योजनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। और जो मंत्री जिनके पास जो विभागों की जिम्मेदारी है, उन विभागीय मंत्रियों से विभाग के बारे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर अब विभागीय परियोजनाओं की स्थिति क्या है, बजट की स्थिति क्या है, किस तरीके से विकास के कार्यों में तेजी लाना है और उसका जो एक पूरा फार्मूला, जो एक पूरा रूपरेखा वो तैयार की जा रही है इस बैठक में कि तय समय पर कैसे काम पूरे कराए जा सकें, बड़ी परियोजनाएं तय समय पर कैसे पूरी हो, जो योजनाएं हैं उनका नीचे स्तर पर कैसे लाभ आम आदमी तक पहुंचे, इन सभी पर मंथन किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो ये बैठक है लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है। ये बैठक इसलिए और मायने रखती है कि इस बैठक में जो उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं को लेकर समीक्षा की जा रही है और आज पूरी तरीके से ये तय किया जाएगा कि आखिर ये परियोजनाएं किस समय तक। बिल्कुल, और संकेत, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। यानी कि जो 3 महीने से जो आचार संहिता लगी आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं जो विकास के कार्य थे वो थोड़े से धीमे हुए, स्लो हुए। इसलिए मुख्यमंत्री और डिले नहीं चाहते हैं इस विकास के कार्यों में, जो कि केंद्र की तरफ से या फिर राज्य की तरफ से चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव की जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ में बैठक की। और यही नहीं, जब नतीजे आए, नतीजे के अगले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक शुरू कर दी थी। तमाम दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए थे कि कैसे आम आदमी को समय से बिजली मिले, पानी की कोई दिक्कत ना हो, साफ सफाई रहे और जो प्रचंड गर्मी है इससे बचाव के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की थी, अलग अलग विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक की। यानी कि ये बैठकों का सिलसिला जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर विकास से जुड़े हुए कामों की लगातार समीक्षा करते हैं। विकास एक एजेंडा, मुख्य एजेंडा है उनका। यही वो वजह है कि वो आज जहां पिछले दिनों उन्होंने अफसरों के साथ में, विभागीय प्रमुख सचिवों के साथ में बैठक की थी, आज वो अपने मंत्रियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री हैं और राज्य के मंत्री हैं। ये बैठक लगातार जारी है और ये पिछले 20 मिनट से बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में निर्देश दे रहे हैं मंत्रियों को और सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि आखिर जो विभागीय कामकाज चल रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, वो किस स्तर पर हैं और जो परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं उनका क्या स्तर है, जो योजनाएं हैं आम आदमी तक पहुंचनी है, उसका पूरा फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों से ले रहे हैं। और उसके बाद मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश देंगे कि आखिर किस फार्मूले से आम जनता को फायदा पहुंचाया जा सके, विकास की जो परियोजनाएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जा सके, नई परियोजनाएं क्या हो सकती है उस पर भी मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो विकास की बात हो गई। तमाम मंत्रियों से पूछा जा रहा है कि आपके विभाग में किस तरह के कामकाज हुए हैं, जो विकास कार्य इस वक्त केंद्र की तरफ से चल रहे हैं वो किस तरह से हुए हैं। अधिकारियों को भी बुलाया गया, उनसे भी पहले हमने देखा कि किस तरह से, चाहे
वो कानून व्यवस्था हो या बाकी काम हो, उनसे भी फीडबैक लिया गया है। लेकिन संकेत, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है, चूंकि मुख्यमंत्री पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, क्या उसको भी लेकर किसी तरह का कोई मंथन होगा आज? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो आज की ये बैठक है, ये मंत्रियों के विभागीय कार्यों को लेकर बैठक है। जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उसमें चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन पर मंथन किया जा रहा है। रही बात नतीजों की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नतीजों के बाद भी जो उनका मुख्य एजेंडा है विकास का, उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। अफसरों के साथ भी उन्होंने बैठकें की और आज वो अपने मंत्रियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। देखिए, जो भी परिणाम आए हो, लेकिन उन सब से इतर अब मुख्यमंत्री एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग जगहों पर किस तरह के काम हो रहे हैं, अलग अलग विभागों में जो मंत्री काम कर रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, इस बार की विभागवार समीक्षा इस वक्त चल रही है। और सबसे बड़ी बात है संकेत कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमने देखा है कि काम को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाती है उनकी तरफ से, और ना ही वो चाहते हैं कि किसी तरह से ना कोई अधिकारी और ना ही कोई मंत्री इसमें कोई कोताही बरते। पूरा विश्वास, पूरा आशीर्वाद देने का काम किया है। उनके नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बना रहा। हम सबके लिए, देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि नरेंद्र मोदी की तरफ, भारत की तरफ आज पूरी दुनिया देख रही है, और मुझको लगता है उनके आने से देश और अधिक मजबूत होगा, ताकतवर होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, रिकॉर्ड है एक तरीके से, क्या कुछ कहेंगे? ये तो होना था, जो एनडीए गठबंधन लक्ष्य लेके निकला कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो शपथ लेने जा रहे हैं 9 तारीख को। ये जीत है सबसे बड़ी एनडीए गठबंधन की। सर, आज अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ में बैठक कर रहे हैं, कांग्रेस भी खुश है, अखिलेश यादव भी खुश हैं और सरकार आप बना रहे हैं। अरे कार्यालय पर जो है, कार्यालय पर लोग एक लाख लेने के लिए टनाटन जा रहे हैं, कागज लेके पहुंच रहे हैं। अब वो पहले 1 लाख टनाटन दे लें। निश्चित रूप से विकास है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी बार शपथ होगी, ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम विकसित भारत में अपना योगदान करेंगे, इसके लिए आज की बैठक है, और उत्तर प्रदेश का इसमें हमेशा महत्वपूर्ण रोल रहा है, आगे भी रहेगा, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है, जितने भी वहां पर मंत्री पहुंचे सबसे रिएक्शन लिया गया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने आए हैं, आपका क्या इस पर विचार है, तो उन्होंने बधाई भी दी है। और हम आपको बता दें, संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी देने के लिए। और इस वक्त 3 अहम बैठक हो रही है जिसका जिक्र हम कर लेते हैं। लखनऊ में सीएम योगी मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लखनऊ में ही अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठक में जुटे हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो कांग्रेस की 2 अहम बैठक यहां पर भी चल रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस वक्त बैठक चल रही है, वहीं संसदीय दल की बैठक में आज होने वाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है विपक्ष का नेता राहुल गांधी को चुना जाए। तो बैठकों, मंथनों का दौर राज्य से लेकर केंद्र तक में देखने को मिल रहा है। राज्य में आज 2-2 बैठकें हो रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिलसिलेवार तरीके से विभागीय समीक्षा कर रहे हैं, मंत्रियों को बुलाया गया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अपने सांसदों के साथ आज मीटिंग करने वाले हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस में 2 मीटिंग हो रही है, सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, और उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इस वक्त चल रही है। साथ ही वहां पर संसदीय दल की बैठक भी आज शाम में होने वाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि शायद राहुल गांधी को विपक्ष का नेता सर्वसम्मति से चुन लिया जाए।